हेलो फ्रेंड्स। मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। आज के वीडियो में हम आईएक्स के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आईएक्स के ऊपर दो वीडियोस डिटेल में बनाए हैं, जहां पे हमने आईएक्स के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन किया है एंड ऑल्सो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिस्कस किए हैं। तो अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप वीडियोस जरूर देखिए, ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आए, राइट। सो आईएक्स का अगर हम ओवरव्यू देखें, सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया। आईएक्स जो है वो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसी के साथ साथ वो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एज वेल एज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी और ऑर्डर मैचिंग होती है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, एज जैसे आप एनएससी और बीएससी पे होती है, सिमिलरली यहाँ पर ऑर्डर मैचिंग और प्राइस डिस्कवरी होती है। एंड ऑल्सो इट इज बीन अप्रूव्ड एंड रेगुलेटेड by CERC. CERC, that is Central Electricity Regulatory Commission. So now coming to today's topic, that is the monopoly of IEX under threat. अभी करंटली IEX जो है वो 95% शेयर मार्केट शेयर होल्ड करता है फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड जो PXIL है विच इज द अदर पावर एक्सचेंज होल्ड्स द 5% ऑफ द मार्केट शेयर। PXIL मतलब पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। सो करंटली क्या हो रहा है, अगर आईएक्स पे जो बायर्स एंड सेलर्स है वो आईएक्स के प्लेटफॉर्म के ही बायर्स और सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दे कैन नॉट ट्रेड विद पीएक्सआईएल, एंड पीएक्सआईएल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो उन्हीं के प्लेटफॉर्म के बायर्स एंड सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, राइट। लेकिन मार्केट कपलिंग जो ये पार्ट है, जो सीएआरसी लॉन्च करने वाले हैं, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद दोनों एक दूसरे के बायर्स एंड सेलर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मतलब प्राइस डिस्कवरी और प्राइस मैचिंग जो है वो दोनों भी प्लेटफॉर्म पे इफिशिएंटली हो सकती है, एंड दे कैन ट्रेड विथ ईच अदर्स बायर्स एंड सेलर्स। और अभी आप रिसेंट अपडेट देखोगे तो एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसने 5% स्टेक लिया है इन द एनएससी प्रमोटेड पीएक्सएल। मतलब जो पीएक्सआईएल है इट इज बिन प्रमोटेड बाय एनएससी, मतलब एनएससी इज द मेजर प्रमोटर ऑफ पीएक्सआईएल, एंड इसमें एनटीपीसी ने 5% स्टेक लिया है। एंड बीएससी जो एक पावर एक्सचेंज को बैक कर रही है, सपोर्ट कर रही है, दैट इज प्राण ऊर्जा एक्सचेंज, वो भी रिसेंटली 3 to 4 मंथ्स में लॉन्च होने वाला है। इसके वजह से क्या होगा कि जो कंपटीशन है ये पर्टिकुलर सेक्टर में वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इवेंचुअली जो इंडियन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो डोमिनेट कर रहा है पर्टिकुलर सेक्टर को, उसकी मोनोपोली वो डिक्रीज हो जाएगी। अभी प्राण ऊर्जा के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें, प्राण ऊर्जा के जो मेजर स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, दैट इज पीटीसी इंडिया विच इज होल्डिंग 25% ऑफ द मार्केट शेयर, बीएससी इज होल्डिंग अगेन 25%, आईसीआईसीआई इज होल्डिंग द 10%। मतलब ये जो तीन प्लेयर्स है दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ प्राण ऊर्जा। ग्रीनको एनर्जीज इज होल्डिंग 5%, जिंदाल इज होल्डिंग 2%, मीनाक्षी पावर 5%, एंड अदर 6 players are holding almost 28% of the market share, and other 6 are holding 28% of प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा ने 2018 में, September 7 2018 में एक लाइसेंस के लिए एक पिटिशन डाला था टू द सीएआरसी फॉर पावर एक्सचेंज, जो रिसेंटली सीएआरसी ने जिसका अप्रूवल मिल गया है, एंड इट इज लाइकली टू बी ऑपरेशनल इन 3 to 4 मंथ्स। तो इसके वजह से ऑब्वियसली जो है ये पर्टिकुलर स्पेस में कंपटीशन काफी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एंड पीटीसी इंडिया जो है इसके जो मेन प्रमोटर्स है, दैट इज एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके मेजर स्टेक होल्डर्स है पीटीसी इंडिया के। सो नॉट टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट, तो इसके वजह से क्या होगा, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, प्लेयर्स बढ़ेंगे, जो ट्रेडिंग का मार्जिन है दैट इज 4 पैसा पर यूनिट जो आईएक्स चार्ज कर रहा है, वो इवेंचुअली कम हो सकता है टू 2 पैसा पर यूनिट, जिसके वजह से जो कैश फ्लोज है वो आईएक्स के 50% रिड्यूस हो सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लेट मी गिव द डिस्क्लेमर दैट ये जो है ये तुरंत नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। जो मार्केट है जो काफी ज्यादा सैचुरेटेड है टुवर्ड्स आईएक्स, वो शिफ्ट होने के लिए इट विल टेक टाइम। तो ये 50% जो आप डिक्रीज देख रहे हो, इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन, राइट। एंड अगेन जो अदर चार्जेस है जैसे मेंबरशिप फी, रिकरेंट एनुअल फी, एक्सचेंज फीस, ये सारे जो फीस है वो इवेंचुअली कम हो जाएंगे। एंड आईएक्स के साथ और भी प्लेयर्स आने की वजह से जो डेरिवेटिव्स है जैसे फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स, जिसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो बायर्स एंड सेलर्स है, वो आने वाले 5, 8 या 10 ईयर्स तक के कॉन्ट्रैक्ट्स भी डील कर सकते हैं।
राइट। एंड ऑल्सो अभी करंटली जो हाईएस्ट ट्रेडिंग डेज है विच इज फॉर ओनली 11 days, दैट इज टर्म अहेड मार्केट जो आईएक्स प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर आप आने वाले 11 days के लिए एनर्जी ट्रेड कर सकते हो। एंड एलडीसी जो है ये इनका अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ नहीं है, इट वाज अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस जिसको परमिशन मिल गया। एंड इन इन द Q4 ये एलडीसी भी स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी, जहां पर आप 1 साल के लिए एनर्जी ट्रेड कर सकते हो। एंड जब ये डेरिवेटिव्स ओपन हो जाएंगे, दैट इज फ्यूचर एंड फॉरवर्ड मार्केट, यहाँ पर जो ड्यूरेशन तो बढ़ेगा ही, एंड इसी के साथ साथ जो वॉल्यूम्स है एनर्जी एक्सचेंज पे वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इवेंचुअली जो आईएक्स है वो मोनोपोली कम हो जाएगी। लेकिन अलग अलग जो कॉम्पेंसेटर्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि आईएक्स की मोनोपोली तो कम हो जाएगी, बट व्हाट आर द पॉजिटिव पिक्चर्स फॉर आईएक्स? तो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आईएक्स लॉन्च करेगा इन द Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। GDM, DAM, दैट इज ग्रीन डे अहेड मार्केट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, डे अहेड मार्केट भी अभी ऑपरेशनल हो गया है। एंड ऑल्सो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग भी आईएक्स कर रहा है विच इज इनटू अदर कंट्रीज लाइक नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग की वजह से इनके रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड आईजीएक्स बीइंग द सब्सिडरी ऑफ आईएक्स, जहां पर गैस की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। हेंस दिस इज गोइंग टू बी द मेजर रेवेन्यू पुलर फॉर आईएक्स आने वाले कुछ समय के लिए। अभी रिसेंटली भी काफी ज्यादा वॉल्यूम्स आईजीएक्स पर देखे गए थे। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पर रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी ज्यादा है इन द कमिंग ईयर्स। होपफुली इन से 8 to 10 years आईजीएक्स भी अलग से ट्रेड होने लगेगा, बट बाय द टाइम आईएक्स कैन एंजॉय द रेवेन्यूज ऑफ जो आईजीएक्स से आ रहे हैं, राइट। एंड मार्केट कपलिंग और एम्बेड इवेंचुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मार्केट कपलिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्राइस डिस्कवरी और प्राइस मैचिंग है वो डिवाइड हो जाएगी बिटवीन द प्लेयर्स, लेकिन एम्बेड के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, दैट इज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डिस्पैच, इसके वजह से जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे मतलब जो भी एनटीपीसी के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद they cannot renew the contracts, they will have to trade for they will have to trade on energy exchanges only, जिसके वजह से जो है वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा स्पाइक आएगी। एंड जो आईएक्स है इसको श्योरली बेनिफिट करेगा इसके वॉल्यूम्स के ग्रोथ होने के बाद। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा, इसके वजह से क्या होगा कि हम स्लाइट प्राइस करेक्शन आईएक्स में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये शॉर्ट एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आपको जो प्राण ऊर्जा है उसके बारे में क्या लग रहा है, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन आईएक्स मोनोपोली। थैंक यू।